welcome back to our YouTube channel Yashika Maths Point. How are you? Hope you all are good. तो आज का हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी। एपी की nth टर्म को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करा कि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करा जाता है, सेकंड टर्म को A2 से लिखते हैं, थर्ड टर्म को A3 से लिखते हैं, लाइक दिस। फर्स्ट टर्म के लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्मॉल a, सेकंड टर्म के लिए यूज़ करते हैं A2, थर्ड टर्म के लिए A3, फोर्थ टर्म के लिए A4, फिफ्थ टर्म के लिए A5 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हमने किसी एपी की nth टर्म निकालनी है, मतलब nवें नंबर वाली टर्म निकालनी है, उसको हम डिनोट करते हैं a स्मॉल n से, जिसे an कहा जाता है, या फिर इसे हम tn से भी लिखते हैं। nth टर्म को लिखने के लिए या तो स्मॉल an या फिर tn वर्ड यूज़ किया जाता है। तो nth टर्म को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इसके अंदर nth टर्म ऑफ एपी है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स उस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, और d हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। मेनली इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास चार फैक्टर हैं, an, a, n एंड d। nth टर्म ऑफ एपी, a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। अगर इन चार फैक्टर्स में से हमें कोई तीन फैक्टर दिए गए हैं, फोर्थ फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम यही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास गिवन है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, फाइंड an। हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं जिसके अंदर हमें दिया गया है कि एपी की फर्स्ट टर्म है जो वो a इज इक्वल टू 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया है, उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 8 दी गई हैं, फाइंड an। तो यहाँ से आप एक मेन चीज़ देखो, अगर हमें उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 8 दी गई हैं, 8, और हमसे पूछा है फाइंड an। an को nth टर्म के साथ या फिर लास्ट टर्म भी बोला जाता है, या तो nth टर्म कह सकते हैं या लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो इसके लिए हम वही सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चार फैक्टर हैं an, a, n एंड d। चार में से हमें तीन गिवन है, a की वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू गिवन है n इज इक्वल टू 8 एंड d की वैल्यू गिवन है d इज इक्वल टू 3। हमने निकालना है an। तो हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, an की जगह हम पुट करेंगे a8, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8, a की वैल्यू 7, 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, तो a8 की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। मीन्स इस एपी की जो 8वें नंबर की टर्म होगी a8 होगा, वो 28 होगा,
जिसके अंदर फर्स्ट टर्म 7 होगी, कॉमन डिफरेंस 3 होगा एंड नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगी। A8 की वैल्यू आ जाएगी 28। अब इसके साथ हम एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 30th टर्म ऑफ AP which is given as 10, 7, 4 and so on। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको AP गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। फाइंड 30th टर्म ऑफ AP। आपको इस AP की 30 नंबर वाली टर्म निकालनी। तो अगर हम AP को देखें, हमें क्लियर है A की वैल्यू इस AP में कितनी है 10। A की वैल्यू तो हम देखते ही बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 10 है। D निकालेंगे, D की वैल्यू A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -3। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है 30th टर्म, मतलब हमने निकालना है A30। 30th टर्म निकालनी है, मतलब हमने क्या निकालना है A30। तो मैंने आपको बताया A30 के लिए हम यूज करते हैं A + 29D। एक D कम लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ 30th टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 29 आएगा। A की वैल्यू 10 + 29, D की वैल्यू -3, 10 - 87 दैट इज -77। इस AP की 30th टर्म की वैल्यू आएगी -77। तो इसके अंदर भी हम सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब इस जनरल फॉर्मूले का यूज हम कई मुश्किल क्वेश्चन को आसान करने के लिए भी करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कि 2 डिजिट्स वाले नंबर ऐसे कितने होंगे जो 3 से डिविजिबल हो। अगर हम ऐसे काउंट करने लग जाए, देखने लग जाए तो उसमें तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो उसके लिए भी हम ये जनरल फॉर्मूला ऑफ AP यूज करते हैं। इसके अंदर देखिए, हमें पता है कि 2 डिजिट्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट्स नंबर आर 10 से स्टार्ट होते हैं। 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। और लास्ट में देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर खत्म कहाँ पर होते हैं, 98 एंड देन 99। यही रेंज रहती है हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर की। 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे खत्म हो जाते हैं। अब इन 2 डिजिट्स नंबर के अंदर हमने वो नंबर्स लेने हैं जो 3 से डिविजिबल है, जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे नंबर डिविजिबल बाय 3। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 10। क्या 10 3 से डिविजिबल होता है? तो हमारा रिस्पॉन्स आएगा नो। 11 डिविजिबल होता है 3 से? नहीं। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है दैट इज 12। 12 एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है स्टार्टिंग में जो 3 से डिविजिबल होता है। 12 के बाद 15, देन 18 एंड लास्ट में देखें तो 99 हमारे पास डिविजिबल बाय 3 रहता है। तो लास्ट में लेंगे हम 99। अब हमने देखना है कि ऐसी कितनी टर्म्स हैं जो 2 डिजिट नंबर भी हैं एंड डिविजिबल बाय 3 भी हैं। तो कितनी टर्म्स हैं, मतलब हमने क्या निकालना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो ये हमारे पास AP बन गई, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 12 और 15 के अंदर 3 का डिफरेंस है, 15 एंड 18 के अंदर 3 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन। A की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 माइनस 12 मीन्स A2 माइनस A1 दैट इज 3। D की वैल्यू आ गई 3। और हमें इसमें क्या दिया हुआ है, AP की लास्ट टर्म दे रखी है। मैंने आपको बताया कि AN को या तो nth टर्म ऑफ AP लिखते हैं या लास्ट टर्म ऑफ AP लिखते हैं। तो लास्ट टर्म ऑफ AP क्या है, लास्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 99 मीन्स AN की वैल्यू हमारे पास 99 है, A की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू 3 है, AN इज इक्वल टू 99 है। अब हमने निकालना है N की वैल्यू मीन्स हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 डिजिट नंबर्स भी हैं एंड डिविजिबल बाय 3 भी हैं। हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 99 है, A की वैल्यू 12, N हमने फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू 3। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस ये हो जाएगा 3N माइनस 3। तो 99 इज इक्वल टू 9 प्लस 3N, 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3N, 90 इज इक्वल टू 3N, 90 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू N, N की वैल्यू आ जाएगी 30। मीन्स हमारे पास 30 ऐसी 2 डिजिट्स नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है और क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।